श्री गणेश अंक में श्री गणेश लोक। श्री गणेश जी विभु हैं, सर्वत्र व्यापक आद्य प्रथम पूज्य देव हैं। उनके धाम निवास स्थल को सअनंत धाम कहा गया है। सर्व सौंदर्य निधि श्री गणेश अपने सअनंत धाम में निरंतर नित्य निवास कर समस्त लोक का मंगल करते रहते हैं। गणेश पुराण के उपासना खंड में उनका सर्व सौंदर्य लोक के रूप में वर्णन उपलब्ध होता है। ये बात सहज सिद्ध है कि सर्व सौंदर्य कोश का प्रतीक है उनका सअनंत धाम। पूर्ण आनंद, परानंद और पुराण पुरुषोत्तम श्री गणेश जी का धाम आनंद से परिपूर्ण है। उन्हें चिंतामणि द्वीपपति कहा गया है। कल्पद्रुम वनाले कल्पद्रुम के उपवन में निवास करने वाला निरूपित किया गया है। शारदा तिलक में महागणपति के ध्यान निरूपण प्रसंग में उनके इक्षुरस के समुद्र के मध्य में स्थित नवरत्न में द्वीप का वर्णन उपलब्ध होता है। आशय यह है कि साधक को ईख के रस के समुद्र में नवरत्न में द्वीप का ध्यान करना चाहिए। उस द्वीप का प्रांत भाग उक्त सागर की लहरों से प्रक्षालित है। उसे मंद मंद पवन का संचार हो रहा है। मंदार, पारिजात और पंचविध कल्प वृक्षों की लताओं से वह व्याप्त है। वहां प्रकट हुए रत्नों की प्रभा से भूतल अरुण दिखता है। उदित सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से दिग दिगंत प्रकाशित है। उस द्वीप के मध्य में नवरत्न में पारिजात है। प्रीतिवर्धक 6 ऋतुओं द्वारा वह नित्य सेवित है। उसके नीचे निर्मित महापीठ पर मातृका में कमल के मध्य में षटकोण है। षटकोण के भीतर त्रिकोण है। उसके भीतर महागणपति स्थित है। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। गणेश पुराण के उत्तरखंड के 50वें अध्याय में मुद्गल मुनि द्वारा श्री गणेश के सअनंत लोक अथवा धाम का वर्णन मिलता है। उस लोक में कामदायिनी शक्ति में पीठ पर सदा गणेश जी विराजमान रहते हैं। यही सअनंत लोक या धाम चिंतामणि द्वीप का ही पर्याय है। श्री गणेश जी का वह सअनंत धाम 5 सहस्त्र योजन के विस्तार में स्थित है। दिशाओं को प्रकाशित करने वाली रत्न कांचनमय भूमि है इसकी। यह इक्षुरस सागर के मध्य में विराजित है। वेद अध्ययन, दान, व्रत, यज्ञ, जप, तप से यह किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसकी प्राप्ति तो भक्ति के परिणाम स्वरूप विनायक देव की कृपा से ही होती है। विघ्नेश्वर इसमें समिष्ट व्यष्टि रूप से निवास करते हैं। सअनंत भवन की अमित शोभा है। उसमें गज मुक्ता मणि में असंख्य प्रकाशमान ग्रह हैं। दुख और मोह से रहित वह गणेश लोक उनकी कृपा से ही प्राप्त है। उसके उत्तर भाग में इक्षु सागर शोभा पाता है। उसमें सहस्त्र पत्रों से युक्त पद्मिनी है। उसमें चंद्रमा के समान कांतिमान सहस्त्र दल वाला कमल शोभित है। उसकी कर्णिका में रत्न कांचन निर्मित शैया है। दिव्यांबर युक्त विनायक उस पर शयन करते हैं। सिद्धि बुद्धि अत्यंत भक्ति भाव से उनके चरणों की सेवा करती रहती हैं। 3 मूर्तियों से युक्त सामवेद उनका गान करता है। शास्त्र मूर्तिमान होकर के उनकी स्तुति करते हैं। समस्त पुराण उनके सद्गुणों का वर्णन करते हैं।
उनमें शुंड दंड से विभूषित बाल रूप श्री गणेश जी विराजमान हैं। उनका अंग कोमल है, अरुण वर्ण है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और एक दांत है। वे मुकुट एवं कुंडल कस्तूरी तिलक से शोभित हैं। उनकी माला दिव्य है, उनका अंबर परिधान दिव्य है, उसके शरीर में दिव्य गंध का लेप है। वे मुक्तामणि गणों से युक्त रत्न मंडित हाथ धारण करते हैं, अनंत कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट है। स्मरण करते ही वह शीघ्र ही पापों का नाश कर देते हैं। तेजोवती और ज्वालिनी, ये दो शक्तियाँ उस पर्यंक के निकट सदा स्थित रहती हैं। ये शक्तियाँ सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्विनी हैं। श्री गणेश जी का यह स आनंद धाम शीत जरा कलम स्वेद तंद्रा शुद्धा त्रिषा दुख आदि से सत्ता रहित है। पुण्य आत्मा जन ही इसमें आनंदमग्न होकर के निवास करते हैं। सर्व सौंदर्य निधि श्री गणेश जी का स्मरण परम मंगलकारी है। वे समस्त समृद्धि प्रदान करते हैं। उनके स्वरूप रूप अंग प्रत्यंग आभरण आभूषण परिधान परिवार प्रतिहार पार्षद वाहन तथा लोक आदि सब के सब दिव्य हैं। उनसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। उनके चिंतन से बड़ी शांति और आत्म तृप्ति की उपलब्धि होती है। वे संसार में यात्रा करने वालों के श्रम हर लेते हैं। उनके चरण कमल के ध्यान से यह लोक और परलोक दोनों सफल होते हैं। वे पाप तरु को नष्ट करके विघ्नों के गढ़ को धूलि धूषित कर अपने सज्जनों का समस्त संसार के प्राणियों का आनंद संवर्धन करते हैं। महाकवि भूषण ने श्री गणेश जी की बड़ी ललित स्तुति की है। अकथ अपार भव पंथ के चरे को श्रम हरण करण विजन से वरदाइये। वह लोक परलोक सफल करण कोक नट से चरण हिये आने के जुड़ाइए। अरिकुल कलित कपोल ध्याय ललित आनंद रूप सरित मोह भूषण अनहाइये। पाप तरु भंजन विघन गढ़ गंजन भगत मन रंजन द्विरद मुख गाइए। श्री गणेश जी पर ब्रह्म परमात्मा हैं। वे सर्व विघ्न विनाशक और सदा पूज्य हैं। निसंदेह श्री गणेश जी परम समर्थ हैं। वे समस्त मनोरथ और संकल्प पूर्ण कर देते हैं। उनका भजन करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। मंगल मूर्ति श्री गणेश के स्वरूप के चिंतन रूप के ध्यान और पूजन से परमार्थ की सिद्धि होती है। दूसरा है गणेश लोक को दिव्य लोक भी कहते हैं। वह इक्षु सागर में स्थित है। भगवान श्री गणेश ने अपनी कामदायिनी योग शक्ति द्वारा इस लोक का निर्माण किया। इसका विस्तार 5000 योजन है। गणेश लोक का प्रकाश अत्यंत सौम्य होते हुए भी कोटि कोटि सूर्यों के प्रकाश को भी मंद करने वाला है। गणेश लोक में श्री गणेश व्यष्टि और समष्टि रूप से विराजमान रहते हैं। इक्षु सागर में एक विशेष प्रकार का सहस्त्र दल कमल है। उसके ऊपर एक सुंदर मंच है। उस मंच पर भगवान श्री गणेश शयन करते हैं। वही शीतल मंद और सुगंधित वायु सदा बहती रहती। मंचशाही भगवान श्री गणेश का वर्णन प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय ब्रह्मलीन
कवि श्री विनायक महादेव नातू ने अपने गणेश प्रताप ग्रंथ में इस प्रकार किया है। सिद्धि बुद्धिवे प्राण जीवन स्वरूप रूपी करी शयन, दो पंदाचे सम्माहन दीन युवती करती सदा। ज्याचा ना करे विदा पार, निर्गुण आनंदमय साचार, भक्ति वरी दया थोर यदर्थ साकार भिद्वे सदा। बार भाव गज वदन सुंदर शोभे हास्य मदन, पादंगुष्टि कोटि मदन, ओवालाय शनो शनि। चरण तलवे आरक्त दीन, तो नभी रंग भासमान, ध्वज पताका वज्र चिन्ह, तरी शोभती समुद्र के। आरक्त शोभे बाल शशि, नखे शोभती पदे तसी, चरनी नुपौरे शनत कारेसी, गजर करती असुसुरावरी। जंगा वर्तुल सोज्वल, सूर्या परि उरु तेजाल, कटि पश्चात भाग वर्तुल, उदर लांबट साजिरे। विशाल शोभे वक्ष स्थल, नवरत्न माला अति तेजाल, करी कुंडले रत्न में सल, सदा बाहती शशि सूर्य। बाहुदंड वर्तुल सुलक्षण, गंड स्थली आमोद घन, भ्रमर करीति परिभ्रमण, सदा दान सेविति। त्यावरी मुकुट नवरत्न में, भक्त अभिमानी गण में, जे सेवती त्यावे पाए, नाही भे त्यासी कथी। शीर सागरी नारायण, तैसा इक्षु सागरी गज कर्ण। पांचा मध्य भेद जाना, नाही नाही सत्य है। गणेश लोक की भूमि स्वर्ग में है, वहां देवताओं के मंदिर भी रत्नों और हीरों से बने हुए हैं, वहां के घर भी स्वर्ण और रत्न में हैं। गणेश लोक का प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है और प्रत्येक पाषाण स्वर्ण तथा रत्न में है। वहां के रहने वाले गणेश भक्तों को गणेश दूत कहा जाता है। उनका स्वरूप भी भगवान श्री गणेश जैसा ही है। वे अत्यंत तेजस्वी हैं। सुख दुख जन्म मृत्यु आदि की पीड़ा गणेश लोक में नहीं है। रिद्धि सिद्धि गणेश लोक में रहने वाले गणेश दूतों की सेवा सदा श्रद्धा करती रहती हैं। गणेश दूतों का गुणगान सामवेद सदा करते रहते हैं। वहां के रहने वाले लोगों के मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। गणेश लोक की प्राप्ति केवल उसी को होती है जो भगवान श्री गणेश की दृढ़ भक्ति में निमग्न रहता है तथा जिस पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा है। ओम गण गणपति नमः। गणेश अंक में श्री गणेश की अद्भुत झांकी। जंगल में जन के करे मंगल, देव के दंगल में पिल्यो पेख्यो, दंत में जाके दिगंत दिजेश, जिन्हें सत संत अनंत उल्लेख्यो। है तो निरंकुश पे कुश अंकुश, मत्र महावत सोयो पोर्ख्यो। मातु की गोद पर मोदमयी गज सिंह चढ़ियो, पय पीवत देखियो। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश संबंधी तीर्थ स्थलों एवं प्रतिमाओं के विषय में नम्र निवेदन।
पंचदेवों में से एक पार्वती शिव के आत्मज, सब देवी देवताओं में सर्व अग्र पूज्य और जन जीवन में अत्यधिक परिव्याप्त भगवान श्री गणेश से संबंधित सभी तीर्थ स्थलों, मूर्तियों और क्षेत्रों आदि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना असंभव है। श्री गणेश के स्वतंत्र मंदिर भले ही अधिक ना हों, परंतु प्रायः प्रत्येक आस्तिक हिंदू घर में, दुकान में, व्यवसायिक केंद्र में श्री गणेश की प्रतिमा, चित्रपट या अन्य कोई प्रतीक अवश्य विद्यमान रहता है। इसी प्रकार प्रायः सभी श्री शक्ति शिव मंदिरों में श्री गणेश के मंगल विग्रह प्रतिष्ठित है। अन्य देव स्थलों पर भी श्री गणेश उनके रक्षनाथ विद्यमान हैं। भारत ही क्या, भारत के बाहर भी श्री गणेश उपासना किसी न किसी रूप में प्रचलित है। आगे के पृष्ठों में भगवान श्री गणेश से संबंधित तीर्थों आदि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अनेक स्थलों का विवरण प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हो पाया है तथा कुछ स्थलों का बहुत विस्तृत रूप में प्राप्त हुआ है, जिसे स्थान संकोच के कारण संक्षिप्त करना पड़ा है। विवरण अनेकों बंधुओं द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है, अतः संभव है उनमें कहीं कोई त्रुटि रह गई हो। इतना होने पर भी आशा है कि इसमें पाठकों को श्री गणेश उपासना के विस्तार की एक झलक मिल जाएगी। इस विवरण को तैयार करने में जिन महानुभावों से सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके हम हृदय से आभारी हैं। सहयोग प्रदान करने वाले सज्जनों के नाम प्रकाशित नहीं हो सके, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। संपादक। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में 21 प्रधान गणपति क्षेत्र। पहला है मोरेश्वर। गणपत्य तीर्थों में यह सर्वप्रधान श्री भूस्वानंद क्षेत्र है। यहाँ म्यूरेश गणेश की मूर्ति है। पूना से 40 मील और जेजूरी स्टेशन से 10 मील ये स्थान पड़ता है। दूसरा है प्रयाग। ये प्रसिद्ध तीर्थ उत्तर प्रदेश में है। ये ओमकार गणपति क्षेत्र है। यहाँ आदिकल्प के आरंभ में ओमकार ने वेदों सहित मूर्तिमान होकर के गणेश जी की आराधना एवं स्थापना की है। तीसरा है काशी। यहाँ ढूंढीराज गणेश का मंदिर प्रसिद्ध है। ये ढूंढीराज क्षेत्र है। चौथा है कलम्ब। ये चिंतामणि क्षेत्र है। महिषी गौतम के शाप से छूटने के लिए इंद्र ने यहाँ चिंतामणि गणेश की स्थापना करके उनका पूजन किया था। इस स्थान का प्राचीन नाम कदमपुर है। बरार के यवतमाल नगर से यहाँ मोटर बस जाती है। पांचवा है अदोश। नागपुर छिंदवाड़ा रेलवे लाइन पर सामनेर स्टेशन है। वहाँ से लगभग 5 मील पर यह स्थान है। इसी शमी विघ्नेश क्षेत्र कहा जाता है। महापाप, संकट और शत्रु नामक दैत्यों के संहार के लिए देवताओं तथा ऋषियों ने यहाँ तपस्या की और भगवान गणेश की स्थापना की। वामन भगवान ने भी बलि यज्ञ में जाने से पूर्व यहाँ गणेश जी की आराधना की थी। छठा है पाली। इस स्थान का प्राचीन नाम पल्लीपुर है। बल्लाल नामक वैश्य बालक की भांति से यहाँ गणेश जी का आविर्भाव हुआ, इसलिए इसे बल्लाल विनायक क्षेत्र कहते हैं। यह मूल क्षेत्र तो सिंधु देश में शास्त्रों द्वारा वर्णित है, किंतु वह अब लुप्त हो गया है।
आप तो महाराष्ट्र के कुलावाड़ जिले में पाली नामक क्षेत्र प्रसिद्ध है। सातवां है पारीनेर। यह मंगल मूर्ति क्षेत्र है। मंगल ग्रह ने यहाँ तपस्या करके गणेश जी की आराधना की थी। ग्रंथों में यह क्षेत्र नर्मदा के किनारे बताया गया है, किंतु स्थान का ठीक पता नहीं। आठवां है गंगा मसले। यह भालचंद्र गणेश क्षेत्र है। चंद्रमा ने यहाँ गणेश जी की आराधना की है। कांची गुड़ामन माड़ रेलवे लाइन पर भनी से 26 मील दूर सेलू स्टेशन है। वहाँ से 15 मील पर गोदावरी के मध्य में श्री भालचंद्र गणेश मंदिर है। नवा है राक्षस भुवन। जालना से 33 मील पर गोदावरी के किनारे ये स्थान है। यह विज्ञान गणेश क्षेत्र है। गुरु दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की और विज्ञान गणेश की स्थापना अर्चना की है। विज्ञान गणेश का मंदिर यहाँ है। 10वां है थेऊर। पूना से 5 मील पर यह स्थान है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य में आने वाले विघ्नों के नाश के लिए गणेश जी की यहाँ स्थापना की थी। 11वां है सिद्धटेक। बंबई रायचूर लाइन पर घोड़ जंक्शन से 6 मील दूर बोरीवली स्टेशन है। वहां से लगभग 6 मील दूर भीमा नदी के किनारे ये स्थान है। इसका प्राचीन नाम सिद्धाश्रम है। यहाँ भगवान विष्णु ने मधुकैटभ दैत्यों को मारने के लिए गणेश जी का पूजन किया था। द्वापरांत में व्यास जी ने वेदों का विभजन निर्विघ्न संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा स्थापित इस गणपति मूर्ति का पूजन किया था। 12वां है राजनगांव। इसे मणिपुर क्षेत्र कहते हैं। शंकर जी त्रिपुरासुर युद्ध में प्रथम भग्न मनोरथ हुए। उस समय इस स्थान पर उन्होंने गणेश जी का स्तवन किया और तब त्रिपुर ध्वंस में सफल हुए। शिव जी द्वारा स्थापित गणेश मूर्ति यहाँ है। पूना से राजनगांव मोटर बस जाती है। 13वां है विजयपुर। अनलासुर के नाशनार्थ यहां गणेश जी का आविर्भाव हुआ था। ग्रंथों में यह क्षेत्र तेलंग देश में बताया गया है। स्थान का पता नहीं है। मद्रास मंगलोर लाइन पर ई रोड से 16 मील दूर विजय मंगलम स्टेशन है। वहां का गणपति मंदिर प्रख्यात है, किंतु ये वही क्षेत्र है या नहीं कहा नहीं जा सकता। 14वां है कश्यप आश्रम। ये क्षेत्र के शास्त्र वर्णित हैं, पर स्थान का पता नहीं है। महर्षि कश्यप जी ने अपने आश्रम में गणेश जी की स्थापना अर्चना की है। 15वां है जलेशपुर। यह क्षेत्र भी अब अज्ञात है। मैं दानव द्वारा निर्मित त्रिपुर के असुरों ने इस स्थान पर श्री गणेश जी की स्थापना करके पूजन किया था। 16वां है लेहाद्री। पूना जिले में जुवर तालुका है। वहां से लगभग 5 मील पर यह स्थान है। पार्वती जी ने यहाँ गणेश जी को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। 17वां है बेरोल। इसका प्राचीन नाम एलापुर क्षेत्र है। औरंगाबाद से बैरोल इलोरा मोटर बस जाती है। घृणेश्वर अर्थात घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ है। उसी मंदिर में गणेश जी की भी मूर्ति है। तारकासुर से युद्ध में स्कंद विजय लाभ करने में पहले सफल नहीं हुए। पश्चात शंकर जी के आदेश से इस स्थान पर गणेश जी की स्थापना करके उनका अर्चन किया और तब
उन्होंने तारकासुर को युद्ध में मारा। स्कंद द्वारा स्थापित मूर्ति का नाम लक्ष्मी विनायक है। 18वां है पद्मालय। ये प्राचीन परवाल क्षेत्र है। मुंबई भुसावल रेलवे लाइन पर पाचोरा जंक्शन से 16 मील दूर महासावत स्टेशन है। वहां से लगभग 5 मील दूर यह पद्मालय तीर्थ है। यहाँ कार्तवीर्य अर्थात सहस्त्र अर्जुन तथा शेष जी ने गणेश जी की आराधना की थी। दोनों के द्वारा स्थापित 2 गणपति मूर्तियां यहाँ हैं। मंदिर के सामने ही उगम सरोवर है। 19वां है नामल गांव। काचीगुड़ा मनमाड़ लाइन पर जालना स्टेशन है। जालना से बीड़ जाने वाली मोटर बस से घोसापुरी गांव तक जाया जा सकता है। वहां से पैदल नामल गांव जाना पड़ता है। ये प्राचीन अमल आश्रम क्षेत्र है। यह धर्मराज ने माता के शाप से छूटने के लिए यहाँ गणेश जी की आराधना की है। यमराज द्वारा स्थापित आशापूरक गणेश की मूर्ति यहाँ है। यहाँ पर सुबुद्धिप्रद तीर्थ नामक कुंड भी है। भुशुंडी योगेंद्र को भी यहाँ भी मूर्ति है। 20वां है राजूर। जालना स्टेशन से यह स्थान 14 मील है। इसे राज सदन क्षेत्र कहते हैं। सिंदूरापुर का वध करने के पश्चात गणेश जी ने यहाँ राजा वैरण्य को गणेश गीता का उपदेश किया था। 21वां है कुंभजकोणम। ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे श्वेत विघ्नेश्वर क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ कावेरी तट पर शुदा गणेश की मूर्ति है। अमृत मंथन के समय जब पर्याप्त श्रम होने पर भी अमृत नहीं निकला, तब देवताओं ने यहाँ गणेश जी की स्थापना करके पूजा की थी। ओम गण गणपति नमः।